अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, और जो मदरसा जाकर भी कुरान पाक को नहीं सीख सकते क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता या फिर उनकी अब उम्र नहीं रही मदरसा जाने की। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं अपने इसी चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल पर वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल कायदे से आपको कुरान पाक पढ़ना सिखाऊंगी। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वैसे वैसे करते रहें और आपने पूरी मेहनत और लगन के साथ इसको पढ़ना सीखने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह जल्द ही आप कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। जिन लोगों को कुरान पाक नहीं पढ़ना आता और वो कुरान पाक पढ़ भी नहीं रहे, उसकी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी दौलत से महरूम है, क्योंकि कुरान पाक को पढ़ने से जितनी नेकियां मिलती हैं उतनी किसी चीज़ में नहीं मिलती। कुरान पाक के एक एक हुरूफ पर आपको 10-10 नेकियां मिलती है। कुरान पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये फ़ायदे आपको तभी हासिल होंगे जब आप कुरान पाक को पढ़ पाएंगे। तो कुरान पाक को पढ़ना मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए सिखाऊंगी। कुरान पाक को कैसे पढ़ते हैं, उसके हरूफ की अदायगी क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए बताऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो अगर आप कुरान पाक पढ़ना सीखना चाहते हैं, आपके अंदर वो तरफ है, वो जज्बा है कुरान पाक पढ़ना सीखने के लिए, या आपको कुरान पाक पढ़ना तो आता है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं आता और आप अच्छे तरीके से पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। और जैसे जैसे इस पर वीडियोज़ आती रहेगी, आप हर एक वीडियोज़ को सही से देखिए, ध्यान से देखिए, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आप वैसे वैसे करते रहिए। कुरान पाक को आप जल्द ही इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। कुरान पाक को पढ़ना सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ को सीखने में। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ के अंदर, तब तक आपके लिए वो चीज़, उस चीज़ को समझना और इस चीज़ को याद करना और उस चीज़ को अपने जहन में बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपके अंदर कुरान पाक को सीखने का एक जज्बा होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं कुरान पाक को सीखूंगी। तो आप कुरान पाक को आसानी के साथ सीख सकती हैं, चाहे कुरान पाक हो या चाहे दीगर जो भी किताबें हों। जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा उस बुक के अंदर, उस किताब के अंदर, तब तक आपके लिए उस किताब को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कीजिए, एक ख्वाहिश पैदा कीजिए कि मैं कुरान करीम को अच्छे से पढ़ सकूं, तो ही आप जल्दी से और आसानी से पढ़ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी कुरान पाक को पढ़ना सीख जाए और वो भी अच्छे तरीके से सीख जाए, तो आप मेरी इस वीडियोस को, जितनी भी मेरी वीडियोस आएगी मेरे चैनल पर, उसको आप ध्यान से देखें और उसको समझें और उसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप कुरान करीम को अच्छे तरीके से जल्द ही सीख जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया कि मैं अपने चैनल पर इस तरीके की वीडियोस डालने वाली हूँ, तो ये अपने दोस्तों तक भी आप इसको शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम इसकी अगली सीरीज़ जो हमारी शुरू होने वाली है उसमें मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।